हेलो दोस्तों, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद एक सांसद के रूप में उनका काम कैसा रहा है? उन्होंने सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला है? उन्होंने ज़मीन स्तर पर क्या-क्या काम करवाए और पार्लियामेंट में उनकी कितनी अटेंडेंस रही है? आज के इस वीडियो में हम किसी बिना राजनीति के सीधे सरकारी डाटा और पीआरएस इंडिया की आंकड़ों के साथ राहुल गांधी का असली रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर बात करें राहुल गांधी पर क्या-क्या प्रेशर या जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके ऊपर प्रेशर और उनकी जिम्मेदारी की। 18 लोकसभा में राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली से सांसद नहीं है, बल्कि उनके कंधों पर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा जिम्मा है। इस पद के बाद से उनका पूरा फोकस देश के बड़े मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान और कास्ट सेंसस पर सरकार को घेरने पर रहा है। लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के बीच क्या वो अपने संसद क्षेत्र रायबरेली को पूरा समय दे पा रहे हैं? चलिए आंकड़े देखते हैं। आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस कितनी रही है। तो आपको बता दें कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी को अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करना जरूरी नहीं होता, इसलिए उनकी इस टर्म की एग्जैक्ट परसेंटेज रजिस्टर में काउंट नहीं होती। लेकिन अगर हम उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उनकी हाजिरी नेशनल एवरेज से थोड़ी कम रही है। पिछली 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस लगभग 50% थी, जबकि नेशनल एवरेज 79% का था। इसके अलावा वो पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं, जहां सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी अटेंडेंस थोड़ी कम रही है, जिसको लेकर विपक्ष पर सवाल। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पैसे और विकास कितना करवाया है। हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एमपी लैंड फंड्स मिलता है। सरकारी पोर्टल और एम्पावर्ड इंडियन के ताज़ा डाटा के मुताबिक राहुल गांधी के अकाउंट में अभी तक कुल 9.8 करोड़ से लेकर 14.7 करोड़ तक का बजट एलोकेट और रिलीज हुआ है। लेकिन अगर फंड यूटिलाइजेशन, पैसा खर्च कितना हुआ की बात करें तो अभी तक सिर्फ लगभग 47.9 लाख से लेकर 1.8 करोड़ के आसपास ही खर्च या यूटिलाइज हो पाया है। यानी उनका फंड यूटिलाइजेशन अभी सिंगल डिजिट या काफ़ी कम परसेंटेज पर चल रहा है और बाकी का पैसा अनस्पेंड बैलेंस में है। ऐसे भले ही अभी कम खर्च हुए हों, लेकिन राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर कामों की सिफारिश जरूर की है। राहुल गांधी ने रायबरेली के अलग अलग गांव के लिए लगभग 107 से 148 तक के कामों की सिफारिश भेजी थी। इनमें से लगभग 72 काम पूरे हो चुके हैं। इन कामों में जैसे कि रायबरेली के ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लगवाना, बिजली की समस्या को दूर करने के लिए नए नए ट्रांसफर रखवाना और कुछ जगहों पर सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी दुरुस्त करना। दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की। बात करें बिल की तो इस लोकसभा में उनका कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में किसी भी विपक्ष के सांसद का प्राइवेट बिल पास होना बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ होता है, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का अब तक का रिपोर्ट कार्ड। एक तरफ जहां उन पर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा प्रेशर रहा है और उनका पार्लियामेंट्री डिबेट पार्टिसिपेशन में काफ़ी तेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में उनका एमपी फंड यूटिलाइजेशन अभी थोड़ा धीमे है, जिसे आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। आप एक जनता के रूप में उनके इस रिपोर्ट कार्ड को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।